हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बड़ा ही पावन दिन है। आज है महाशिवरात्रि। हमारे शिव जी और गौरी माता का आज के दिन विवाह हुआ था। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भोले बाबा और गौरी माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये जो पावन दिन है, साल में एक बार आता है और हर जगह बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो। सुबह उठते ही सभी लोग बेलपत्र, धतूरा, बेर तोड़ने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। मतलब बहुत ही भक्तिमय माहौल हो जाता और है। मुँह अंधेरे ही सुबह मतलब अंधेरा होता है, तभी से लोग मंदिर जाने लगते हैं। और आज सुबह-सुबह जल्दी ही मंदिर धुल दिया गया था, साफ-सफाई कर दी गई थी, क्योंकि लोग सुबह से ही आने लगते हैं पूजा करने के लिए और हम भी उठकर घर के बाकी के काम निपटा रहे थे, क्योंकि जब खास दिन होता है तो खास काम भी आ जाते हैं। शाम को साफ-सफाई की थी, लेकिन सुबह फिर खूब अच्छे से साफ-सफाई की है, क्योंकि आज सबका व्रत भी है, पूजा भी करनी है। तो सारी साफ-सफाई करके यहाँ पर आ गए हैं नहा करके और बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो जो फल थे वो लाए हैं धुलने के लिए, सब धुल के रख देंगे और तैयारी करेंगे, तब तक धीरे-धीरे सभी लोग नहा लेंगे। और सब बर्तन साफ करके यहाँ लाइट आ रही थी तो पीने वाला पानी भी भर के रख देंगे। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ मंदिर बना है, मतलब हमारे घर के बाहर, वो हमारे बुजुर्गों ने ही बनवाया था। तो पूरे गाँव के लोग यहीं पर पूजा करने के लिए आते हैं। सुबह से ही द्वारे पर चहल-पहल शुरू हो जाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे तो यहाँ हमारे यहाँ गाँव में बहुत ज़्यादा काम है, लोग इतनी ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं कर पाते हैं, सच तो ये है। क्योंकि मतलब बहुत संघर्ष है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आज के दिन सभी लोग सुबह उठकर जल्दी नहा करके पूजा करने के लिए आ जाते हैं, जिससे जो होता है वो प्रसाद अर्पित करता है भगवान जी को और भगवान जी से आशीर्वाद लेता है। तो यहाँ पर बेलपत्र हैं, फूल हैं, ये सब लाए थे, तो वही सही-सही से निकाल रहे थे, क्योंकि मुझे कटी पत्तियाँ ज़्यादा लग रही थी और सही वाली कम लग रही थी। तो वही सही-सही निकाल लिया है, बाकी इतनी सारी कटी निकली हैं और फूल और धतूरा सब कुछ लाए थे, तो वही सब निकाल रहे थे। बेर तो गाँव में ही ताज़े-ताज़े, सब कुछ ताज़ा-ताज़ा गाँव में मिल जाता है और इस समय बेरों का सीज़न चल रहा है, तो बेर तो खूब सारे ये ले आए थे। मंदिर में खूब सारे चढ़ेंगे आज बेर, ज़रूर चढ़ाए जाते हैं यहाँ पर धतूरा, बेर। तो अभी बाल गीले हैं तो तौलिए में लपेटे हुए हैं और हमने कहा थोड़ी बहुत तैयारी कर देंगे, तब तक फिर बाल भी निचुड़ जाएँगे, तो इनको सुखाकर फिर तैयार हो जाएँगे। और ये मंदिर बहुत पुराना है। अम्मा की जब शादी हुई थी ना, उससे पहले कह रही थी, उससे पहले इसकी स्थापना शायद दादा ने या परदादा ने की होगी। तो बड़ी ही रीति-रिवाज से, मतलब बहुत धूम-धाम से शिव जी का विवाह कराया था और ये मंदिर में पूजन हुआ था, इसीलिए लोग शादी में कुआँ पूजन यहीं पर करने आते हैं। और बहुत ही मतलब रीति-रिवाज से पूरे गाँव वालों को निमंत्रण करके फिर सब बारात ले गए थे, वहाँ जैसे होता था वैसे कराया था। अम्मा बताती हैं, हम मतलब अम्मा का मायका पास ही में है, तो बताती थी, सुनने को मिलता था पहले सब लोग कि फला गाँव में शिव जी का विवाह है, मंदिर की स्थापना हो रही है, यही सब। तो वही सब बताया करती हैं। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा-सा कंघी कर लिया है और जब तक इधर-उधर करेंगे, थोड़ा बाल हमारे सूख जाएँगे। और आज ये सब करते-करते थोड़ा चाय में लेट भी हो गया है, तो अम्मा राह देख रही हैं चाय की और अभी सब लोग नहाने में टाइम लगेगा, रौनक-कनक, अभी नहा लेंगे, तो रौनक-कनक नहाती रहेंगी, हम इनके पापा पूजा करके आ जाएँगे, क्योंकि अम्मा के लिए खाने के लिए भी कुछ बनाना है, भूखी हैं, तो इसलिए फिर
पहले हो रहा था साथ में सब लोग मिलके पूजा करेंगे, लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि दोनों अपने बाल धुल लेंगी, फिर तैयार होंगी तब फिर बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम और रौनक के पापा जा रहे हैं मंदिर और यहाँ पर घी पिघला रहे हैं चमचे में पिघलाकर और यहीं पर सारी तैयारी करके तब जाएँगे। और घर की साफ-सफाई तो हमने पहले ही कर ली है, आप लोगों ने देखा है रसोई की, पूरे घर की, इसीलिए 2 से 3 दिन पहले ही हम लग जाते हैं, चाहे छोटा त्योहार हो, चाहे बड़ा हो, क्योंकि उस दिन तो मुमकिन ही नहीं है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इतने बड़े घर को साफ-सुथरा करना। तो 2 दिन पहले कर लिया था, कल थोड़ा-सा मतलब आराम कर लिया, ज़्यादा काम नहीं हुआ, फिर आज हमरा दिया ले ली। हाँ, चल चलो। तो साफ करो खाली ना उठाए नहीं तो बच्चे का होगा। और ईशु ने भी नहा लिया था, तो ये भी हमारे साथ आ रहा है और बाकी वो दोनों नहाकर तैयार होंगी, तब बाद में फिर पूजा कर लेंगे। और यहाँ पर अभी सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी लोग आ रहे थे, लेकिन इतने समय थोड़ा जगह है पूजा करने के लिए। ये देखिए हमारे भोले बाबा तो सज गए हैं पूरा बेलपत्र, बेर से और धतूरे से। ये देखिए सब बगल करना पड़ा था मुझे क्योंकि जगह नहीं थी कहीं पर। अपने भोले बाबा को नहला दिया है, बाकी सारे देवी-देवताओं को नहला देंगे, इसके बाद पूजा हमारी शुरू होगी। और यहाँ पर और सबसे पहले फिर दीपक जलाएँगे और फल-फूल, बेल-पत्र जो कुछ लाए हैं और माता रानी का श्रृंगार लाए हैं, चुनरी लाए हैं, वो सब श्रृंगार करेंगे माता रानी का। और पहले तो अम्मा भी पूजा करती थी, सुबह जल्दी ही नहा लेती थी, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा उनसे और जो भैया थे हमारे नहीं रहे हैं, वो भी पूजा करते थे, सुबह जल्दी नहा के पूजा करके तब चाय वगैरह खाते-पीते थे। मतलब सब लोग घर के सभी सदस्य उठकर पूजा करते थे शिव जी की, लेकिन इस बार हम ही लोग हैं, सिर्फ ना तो अम्मा से हो पा रहा है और ना ही भैया हैं हमारे। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने फिर चंदन लगा दिया है सबको और पहले शिव जी को लगाया था, फिर सभी देवी देवताओं को और यहाँ पर हम श्रृंगार कर देंगे माता रानी का और फिर ये फल फूल सब अर्पित कर देंगे और जो भूल चूक होगी तो हमारे भोले बाबा बड़े भोले हैं, वो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, बस जानबूझकर गलती न करो। अनजाने में तो गलतियां होंगी ही। अगर गलतियां नहीं होंगी तो हम बच्चे सीखेंगे कैसे। तो बस और इसके बाद आरती कर देंगे और भोले बाबा से आशीर्वाद ले लेंगे और आप सभी के लिए कामना करती हूँ कि भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे और जिन लोगों की गोद नहीं भरी है, भगवान शिव जी हमारे आप सभी लोगों की गोद जल्द ही भरे। जल्द ही कमेंट बॉक्स में हमारे बताइए कि शिव जी ने आपकी सुन ली और आपके घर जल्द ही एक नन्हा मुन्ना सा कोई आने वाला है, तो ये सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून होगा। आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत तकलीफ होती है कि दीदी मेरे लिए भी दुआ करिए, तो हम सबके लिए दुआ करते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो इसी काबिल बने कि माँ बाप का नाम रोशन करें और जो जो शादी लायक हैं तो भगवान उनको ये अच्छा सा वर दे और अच्छा घर संसार मिले और ससुराल में सम्मान मिले, बस यही सबके लिए कामना करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ रसोई में आ गए हैं, फटाफट एक तरफ चाय रख दी है और मखाने रखे हुए थे काफ़ी दिन से, जब एक बार राशन लाए थे वैसे ही रखे थे, तो थोड़ा-सा घी डालकर इनको भी फ्राई कर देंगे क्योंकि इनको कहीं जाना है और इनका भी व्रत है, तो मखाने खा लेंगे चाय के साथ और फिर केले हैं, फल मतलब हैं वो खा लेंगे। जाना क्या है, इस समय डेली कहीं जाना पड़ रहा है। बस वही पशु देखने के लिए, मतलब भैंस लेना चाहते हैं। तो आजकल इतनी ज़्यादा महँगाई है, इस सीज़न में बहुत महँगाई है, जो पशु पालते होंगे, खरीदते होंगे, बेचते होंगे उनको पता होगा। ये सीज़न जो होता है बहुत महँगे हैं, मतलब रो डेली कहीं न कहीं जाना पड़ रहा है, इसीलिए कभी-कभी वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। मतलब जो पसंद आती है वो इतनी महँगी होती है कि हिम्मत नहीं पड़ती है। और जिस वज़ह से बेचा था वो अगर वो गुण मिलते हैं तो फिर हम लोग लेते नहीं हैं, मतलब सीधा पशु चाहिए हम लोगों को।
कहीं मारपीट या ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से खूब जाँच-पड़ताल करके तभी लेंगे और फिर आगे किस्मत। तो ईश्वर से यही कहती हूँ कि बस कोई अच्छा-सा पशु दिला दो, क्योंकि एक-एक दिन भारी पड़ रहा है, ना तो घर में दूध है, दही है, कुछ भी नहीं है। और आप लोग जानते हैं हम उन्नाव ज़िले के छोटे से गाँव से हैं, तो उन्नाव, लखनऊ, कानपुर हर जगह जाया जा रहा है, जहाँ पता चलता है डेयरी फार्म हर जगह जाया जा रहा है। तो एक मीडियम साइज़ की भैंस चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि बस जितना कर पाओ उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा पैसा फाँसना भी ठीक नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बाँधने की जगह नहीं है, मतलब बाँधने की मतलब आप लोग कहते हैं ना कि दीदी जो जगह पड़ी है जहाँ पर छप्पर है वहाँ पर बाँधो, तो वहाँ पर दिन में तो आप बाँध सकते हो, लेकिन क्या है कि रात में पशु आपकी आँखों के सामने होना चाहिए। घर के बाहर अगर जगह हो तो कोई दिक्कत नहीं, रात में पशु घर के बाहर ही होने चाहिए या घर के अंदर जगह हो। तो अगर घर के अंदर हम बाँधने लगेंगे तो पूरा आँगन खराब हो जाएगा, दूसरा इतना बड़ा नहीं है आँगन जितना आप लोगों को शायद वीडियो में दिखता हो। अगर पशु बाँधेंगे तो पूरा घर हमारा खराब हो जाएगा। इस वजह से दिक्कत यही है, नहीं तो एक अच्छा अगर पशु लो तो ठीक रहता है, मतलब दूध भी अच्छा देगा और नस्ल भी आगे अच्छी बनेगी। तो यही सब दिमाग नहीं काम कर रहा है। और अगर आप लोग कानपुर, लखनऊ के आस-पास कहीं हैं, कोई अच्छी सी भैंस है, मतलब 1 के आस-पास लेने की क्षमता है हमारी, फिर 2 से ढाई लाख तक नहीं पहुँच पाएँगे और 1 के आस-पास ही अच्छी भैंस, मीडियम साइज़ की भैंस मिल रही है इतने समय, इससे कम नहीं मिल पाएगी। फिर तो बड़े अगर साइज़ में लेना चाहेंगे आप, मतलब पता लग रहा है इधर-उधर, मतलब पौने 2, 2 लाख, ढाई लाख बहुत महँगी है। 1 के आस-पास ही ताँच कर, मतलब छुटकी को बेचकर जो पैसा है उसमें थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, फिर तब जाकर एक भैंस नहीं मिल पा रही है वो भी। इसे इसीलिए मतलब 7 से 8 लीटर दूध हो इतना तो होगी, क्योंकि सारा दिन उसमें लगे रहना है तो 8-9 लीटर दूध तो होना ही चाहिए। बस ऐसे ही भैंस हम लोग पता लगा रहे हैं। उसके बाद रौनक के पापा चले गए हैं देखने के लिए, चाय-नाश्ता हमारा हो गया है, फिर सिर्फ़ अम्मा के लिए खाना बनाना है। तो यहाँ पर लौकी रखी थी, लौकी छील कर और आलू डालकर सब्ज़ी बना देंगे और रोटी बना देंगे और खाना थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है इशू हो सकता है भूख लग जाए, क्योंकि वो सारा दिन नहीं रह पाता है और सबके बस की बात नहीं रहती है सारा दिन व्रत रखना, क्योंकि घर में दूध-दही भी नहीं है। तो हो सकता है बच्चे ना रह पाएँ, इस वज़ह से सब्ज़ी बना लिया है, थोड़ा आटा ज़्यादा लगा देंगे और फिर रोटियाँ भी बना लेंगे। तो जिस दिन से छुटकी को बेचा है ना, उसी दिन से दौड़-भाग चल रही है। कहीं कोई बताता है तो देखने जाते हैं और आज 2 लोगों को लिवा करके चले गए हैं रौनक के पापा देखने के लिए। देखने जाते हैं जैसे, इतनी हाई रेट बता देते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं और आज गए हैं, देखो क्या होता है। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी बन गई है और रोटियाँ बना के अम्मा को दे देंगे खाने के लिए। चाय और बिस्किट और मखाने अम्मा को भी दिए थे और लेकिन अब खाने का टाइम है, तो खाना भी हमारा बन गया है। बस उनको 1 रोटी बनी नहीं कि परोस कर दे देंगे और बाद में फिर रोटियाँ बाद में बनाएँगे, क्योंकि बताया ना आटा इतना मोटा है कि रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती, जबकि बिल्कुल गर्म पानी से लगाते हैं आटा, फिर भी फट जाती हैं और ना तो फूलती हैं रोटियाँ। देखिए फूलती नहीं है, बिल्कुल अच्छी नरम रोटियाँ जैसे कि नहीं बनती हैं। इसलिए आटा बंद करके रख दिया है और थोड़ा जब सेट हो जाएगा ना तब रोटियाँ बनाएँगे। बस अम्मा को खाने भर के लिए सेंक दिया है रोटियाँ और बस इसके बाद फिर रोटियाँ नहीं बनाएँगे। और फिर थोड़ा लेटे थे, आराम किया था, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं। ये धनिया अभी सूख रही है, हमारी अच्छे से सूखी नहीं है। बालों को थोड़ा खोल लिया था क्योंकि ऐसे ही कमरे में लेट गए थे तो बाल थोड़े गीले थे और तब तक आ गए थे रौनक के पापा और थोड़ा-सा वीडियो बना के लाए थे और जो भैंस देख के आए हैं और वो भैंस जो है बिल्कुल छुटकी के तरीके थी, ऐसा लग रहा है छुटकी बस थोड़ा उससे बड़ी थी।
तो वही हम लोग देख रहे थे और इतनी अच्छी भैंस लग रही थी कि सब देख रहे थे, अरे मम्मी ये तो बिल्कुल छुटकी लग रही हैं, ये देखिए। और बड़ी खुशी मिल रही थी, कैसा लग रहा था हमारी छुटकी ही आ गई है। पसंद तो इनको बहुत थी लेकिन रेट बहुत हाई है भाई, बहुत महंगी भैंस है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर आप अच्छा पशु पाल रहे हैं तो आपके लिए बांधने की जगह अच्छी होनी चाहिए, मतलब बंद जगह होनी चाहिए, सुरक्षित जगह होनी चाहिए। वो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है। और एक किसान के लिए पशु ही अमूल्य संपत्ति होती है। और क्या है, पिछले आप लोग देखेंगे पिछले पहले की वीडियो में एक भैंस हमारी नहीं रही थी। तो ये सब दिक्कतें हैं, सब सोच समझ कर किया जा रहा है। और थोड़ा छुटकी से थोड़ा सही भी लेना है, जो कमियां उसमें थी वो नहीं होनी चाहिए। तो वही सब देख रहे थे, कह रहे थे सीधी तो बहुत है, मतलब मार भी नहीं रही थी और बहुत सीधी भैंस है। लेकिन देखो अब जैसा विचार बनेगा वैसा ये करेंगे। और बजट भी होना चाहिए, तो जैसा होगा देखा जाएगा। ईश्वर से रात दिन हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान कोई अच्छा सा पशु दिला दो, जो सीधा साधा सा हो और दूध में ठीक ठाक हो। और बस बता नहीं सकते, इतने समय हम लोग इतना परेशान है, रात में नींद नहीं आ रही है कि अब कैसा पशु मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है, पैसा हमारा फंस जाता है, ले आए घर और दूध बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। मतलब जैसे कि दूध बताया 8 लीटर, वो दे रहा है 3 लीटर 4 लीटर, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। और रकम इतनी बड़ी फंस जाती है, यही सब चिंताएं हैं। खैर ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।